साधारण घटना नहीं है। बना नहीं सकते वो, आप तोड़ कैसे सकते हो? बूंदी के तुलसी गांव में राव सूरजमल हाड़ा की छतरी को ध्वस्त करने पर बड़ा विवाद। बूंदी के तुलसी गांव में 600 वर्ष पुरानी राव सूरजमल हाड़ा की छतरी को 20 सितंबर को केडीए द्वारा ध्वस्त किए जाने के मामले में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। राजपूत समाज और अन्य समाजों में छतरी तोड़ने के खिलाफ कड़ा विरोध देखा जा रहा है। युवा नेता अक्षय हाड़ा के नेतृत्व में आज बड़ी संख्या में लोग तुलसी गांव पहुंचे और छतरी के यथावत निर्माण की मांग की। उन्होंने केडीए के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा कि यदि कार्रवाई कठोर होती है तो भविष्य में कोई भी अधिकारी ऐसे कदम नहीं उठाएगा। अक्षय हाड़ा ने कहा, हिंदू आस्था को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। हमें छतरी वाला मंदिर फिर से बनवाना है और एयरपोर्ट का नाम राव सूरजमल हाड़ा के नाम पर रखा जाना चाहिए। इस मामले को लेकर कोटा केडीए प्रशासन के खिलाफ समाज के विभिन्न वर्गों में रोष बढ़ता जा रहा है और वे सभी एकजुट होकर छतरी के पुनर्निर्माण की मांग कर रहे हैं। इतनी गर्मी में यहाँ पे एक साथ एकजुट हुए हैं, उसी से प्रशासन को समझ जाना चाहिए कि ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये कोई साधारण लापरवाही नहीं है। जिस तरह से सस्पेंशन ऑर्डर में ये दर्ज किया गया कि इनकी लापरवाही के कारण ये मंदिर तोड़ा गया और से सस्पेंशन करके छोड़ दिया गया, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। जिन लोगों ने भी ये काम किया है, प्रशासन उनके खिलाफ दंडात्मक आपराधिक कृत्य की धाराओं के तहत कार्रवाई करे। अगर उनको दंड नहीं मिलेगा तो मंदिर तोड़ने का जो औरंगजेबी फरमान आजकल अधिकारी अपने सरकारी नौकरी के नशे में दे देते हैं, ये देते रहेंगे, ना किसी को बताएंगे ना किसी को पूछेंगे। आज जब मैं वहां पे बूंदी के लोगों के साथ बात कर रहा था, सब समाज के लोगों के साथ, तो मैंने देखा कि 50 समस्याएं लिए लोग अधिकारियों के पास जाते हैं और अधिकारी उनको फाइलों में बता देते हैं, नियम कायदे कानून का हवाला देते हैं। तो यहाँ कानून कुछ जानते हैं। हिंदुस्तान में पहले जितने भी पुरातन मंदिर, कलाकृतियां, गढ़, किले, मॉन्यूमेंट, उन सबको रक्षा करने के लिए मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है। जब भी कोई काम होता है तो उसके तहत होता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसमें अपनी रिपोर्ट देती है, उसके अंदर यूनेस्को अपनी रिपोर्ट देती है। यहाँ 550 साल पुरानी छतरी, जिसको मंदिर लोगों ने इसलिए मान लिया था क्योंकि उनकी मनोकामनाएं पूरी होती थी। राव सूरजमल जी हाड़ा की यहाँ पे मूर्ति थी। आज ये देख करके दिल रोता है कि जो चीज आप बना नहीं सकते वो आप तोड़ कैसे सकते हो? अधिकारियों को ये सीमा लांघने का अधिकार दिया किसने? जिन अधिकारियों ने तोड़ी है उनसे आज पूछ के बताओ कि बिजोलिया के हार्ड पत्थर के ऊपर ये गढ़ाई आप करवा के साल भर में दिखा दो। बातें करते हैं कि हम दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। कैसे शिफ्ट कर देंगे? आपको सनातन धर्म की विधियों का कोई जानकारी नहीं है। हाईवे पे से मजार वहीं की वहीं रह जाती है, लेकिन मंदिर बिना हाई टेंशन लाइन हटाए हट जाता है। नक्शे किसी ने देखे नहीं कि आ कहां पे रही है। रनवे यहां से 200 मीटर दूर है। ना किसी ने ये समझा कि ये किस जगह पे बन रही है। एयरपोर्ट जो नक्शा दिखाया गया है उसमें कहां पे इसकी स्थापना हो रखी है, एयरपोर्ट के नक्शे में किस जगह पे ये आ रही है, ये किसी रनवे के बीच में नहीं आ रही है। आपको सबको मैं बता देना चाहता हूं और ये जिम्मेदारी से बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैंने ड्राइंग सुपर इम्पोज करके खुद देखी है। रनवे से 200 मीटर दूर है, ना कोई टैक्सी एरिया में है, ना कोई एयरक्राफ्ट के मूवमेंट एरिया में है। आपने जितने हवाई जहाजों की पार्किंग की जगह बनाई है उसके आधे भी अगर कोटा में उतार दोगे तो 100 साल बाद भी कोटा का उद्धार हो जाएगा। आज जयपुर में उतने हवाई जहाज पार्क नहीं है। ये सब बातें अधिकारियों को संज्ञान लेने की होती है, आगे बताने की होती है। बिना बताए आए और बुलडोजर चला दिया।
क्योंकि हमारी सवाल पूछने की आदत खत्म हो गई है। हमारी आदत हो गई है कि जो अधिकारी कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, तो तोड़ गए तो तोड़ गए। आज ब्रिगेडियर भूपेश जी हाड़ा के नेतृत्व में जो ये अभियान चलाया जा रहा है, उस अभियान को ये सर्व समाज अपनी पंचायत के अंदर सहमति दे रहा है और उनको अपना नेतृत्व देने के लिए सभी तरह के अधिकार दे रहा है कि वो समिति बनाए, सरकार से वार्ता से सुलझे तो बहुत अच्छा, नहीं सुलझे तो जैसे सुलझे वैसे सुलझाएंगे, लेकिन ये मंदिर यही बनाएंगे। आज यहाँ पे मौजूद सभी लोग ये सौगंध ले कि ये एक मंदिर जो इन्होंने तोड़ा है, भारतवर्ष में दूसरा अधिकारी कोई इस तरह की घटना न अंजाम दे पाए, इसके लिए हम सजग रहेंगे, जागरूक रहेंगे और खड़े रहेंगे। मैं वापस कहता हूं, ये किसी की बापोती नहीं थी। जो चीज आप बना नहीं सकते उसको आप तोड़ने का कोई अधिकार, कोई दायित्व नहीं रखते हैं। आप सभी को जागरूक रहना पड़ेगा, आप सभी को आगे अपने आप में विश्वास रखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि नहीं, जिस तरह से आप चार पत्थर रख करके, हरी चादर लगा करके आप हाईवे से वो चार पत्थर नहीं हटा पाते, तो मंदिर कैसे हटा लेते हो? वही अधिकारी जब ऊपर जाके बोलते हैं कि नहीं साहब वो चार पत्थर और हरी चादर वो हटाएंगे तो हंगामा हो जाएगा, अरे मंदिर तोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा। ये आपने कब मन में बैठा ली बात? और किसने दिया आपको ये अधिकार सोचने का कि मंदिर तोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, चार पत्थर और हरी चादर हटा देंगे तो साहब पता नहीं क्या हो जाएगा, शहर जल जाएंगे, गांव जल जाएंगे, दुकानें जल जाएंगी। अरे किसने आपको ये बातें आगे बढ़ाने के लिए किसने आपको सिखाया? आज हम सबको एक होकर के अपने सनातन धर्म की रक्षा खुद करनी है, कोई साथ नहीं आएगा। जातियों में विभाजित होने से कोई मतलब नहीं है। ये यही क्षत्रिय राजा थे, ये यही राजपूत थे जिन्होंने ये शहर बसाए। अगर ये शहर बसे नहीं होते तो इन शहरों के तहसीलदार पटवारी कभी बनते नहीं थे। अगर ये शहर होता नहीं तो यहाँ पे कलेक्टर नहीं होता। तो आज जिस लोगों ने शहर बसाया हम उन्हीं को छोड़ रहे, उन्हीं को तोड़ रहे, उन्हीं की चीजों को तोड़ रहे। ये बर्दाश्त नहीं होगा। आप सभी से आह्वान देता हूं कि ब्रिगेडियर भूपेश जी हाड़ा जो इस संघर्ष को लेकर के हर जगह हर तरह का संघर्ष कर रहे हैं, और आपको बहुत साफ शब्दों में बता रहा हूं कि बूंदी के गादीपति है वो सूरजमल जी हाड़ा के वंशज हैं, डायरेक्ट वंशज हैं। आज किसी के भी घर के किसी भी सदस्य के किसी भी मेमोरी में बनी हुई कोई चीज कोई तोड़ता है तो सबसे पहले सदस्य को दुख होता है। हमको दुख हो रहा है, हम सनातनी हैं, दुख हो रहा है, हम राजपूत हैं, हमको दुख हो रहा है कि ये ऐसे कैसे कर गए। लेकिन उनका तो सीधा सीधा कनेक्शन है परिवार से, उन्हीं के परिवार के सदस्य थे। बूंदी के गादीपति होते हुए उन्हीं के नेतृत्व में आगे समिति बने, समिति सरकार से सकारात्मक बात करे, मंदिर यही बनेगा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये प्री कंडीशन है। कोई भी बात ये सोच के करना चाह रहा है कि मंदिर शिफ्ट करा लेंगे इनको राजी करके, तो वो उसकी बेवकूफी है। वो वैसी ही बेवकूफी है जैसे इसको तोड़ने की बेवकूफी की है। समाज का कोई आदमी, सनातन धर्म का कोई आदमी इस बात के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन को भी जिद छोड़ देनी चाहिए कि जब हवाई अड्डे में हवाई जहाज के बीच में ये जगह नहीं आ रही थी तो क्यों ये किया। ये हवाई अड्डे के लिए एक नवलखे हार के रूप में स्मारक बनने के साथ साथ लोग ये देखते हैं यहाँ पे हवाई अड्डे पे उतर करके कि यहाँ पे 600 साल पुरानी छतरी हवाई अड्डे पे आज संरक्षित है। आदर्श क्षेत्र के, हमारे क्षेत्र के टूरिज्म के लिए इतना बड़ा योगदान था, और हवाई अड्डे पे लोग
फ्लैक्स पे प्रिंट करके चंबल नदी की फोटो लगाएंगे, फ्लैक्स पे 50 अन्य चीजें फ्लैक्स पे प्रिंट करके लगाएंगे, पर जो चीज जीवंत यहां मौजूद थी उसको तोड़ देंगे। कौन सी बुद्धिमत्ता है, कहां से पढ़ के आए हैं, पेपर लीक करके पता नहीं अधिकारी बने क्या। कई बार ये घटनाएं हैं, उसके बाद से ऐसी घटनाएं ज्यादा होने लग गई हैं। कागज पढ़ना बंद कर दिया है लोगों ने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब यहाँ पहुंच। हर समाज की पंचायत ने बूंदी के राजवंश के गादीपति राव भूपेंद्र सिंह हाडा जी के नेतृत्व में यह संघर्ष जारी करने का निर्णय लिया है। अगर जो भी समिति भूपेश जी हाडा के नेतृत्व में बनती है, उसके साथ सकारात्मक वार्ता करके मंदिर यहीं बनाने का निर्णय सरकार ले लेती है तो बहुत अच्छा, नहीं तो 8 तारीख दूर नहीं है। 8 तारीख को सभी लोग यहाँ पे जो मौजूद होंगे वो देखेंगे कि मंदिर तोड़ने का नतीजा क्या होता है। जैसे पत्थर पे से चादर लगी हुई जो सोच करके होता है ना, उस तरह रूह कांपेगी लोगों को। आप सभी का बहुत आप भी एक राष्ट्रीय मतलब वो संत है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है, कैसे मन विचलित हो उठा होगा जब आपने देखा? यहाँ के बाद तो बहुत दुख हुआ। प्रथम तो कहीं भी सरकार किसी मंदिर को हटाते हैं, कहीं बहुत सी जगह ऐसी हुए हैं घटनाएं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सर्व समाज की पहले मंजूरी लो, सर्वराय लो, फिर नया टेम्पल बनाओ, फिर मूर्ति को विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके मंत्र उच्चार के साथ उसकी स्थापना होती आई है। और ये तो फिर दूसरी बात ये है कि आज जैसे आज भारत के कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हैं या देश की आज़ादी कराने में जो नेता रहे हैं, अग्रणी रहे हैं, उनकी समाधियाँ बनी हुई हैं दिल्ली में या जयपुर में, जहाँ भी, क्या उनको सरकार हटा सकती है? क्या नहीं हटा सकती। तो उस समय हार्ड होती कि हमारे प्रधानमंत्री मान लो, राजा मान लो, ये महाराज सूरजमल जी हार्ड आई थे। उस समय अलग अलग विभाग नहीं हुए थे, न कोटा अलग था, न बारां अलग था, न झालावाड़ अलग था, सब इसी में आते थे। हार्ड होती प्रांचल के पूरे के महाराजा एक ही राजा महाराजा सूरजमल जी थे। तो ऐसी महान शख्सियत के साथ और जो विदेशी आक्रांताओं के साथ जिन्होंने युद्ध किया हो, ऐसे महान विभूति के साथ इस तरह का अन्याय। ये जो ध्वस्त वाला दिन था जी, मुगल काल की याद दिला रहा है ना। औरंगजेब चले गए, लेकिन उनकी तुगलक फरमा आज भी उनका अनुसरण करके लोग कर रहे हैं। ये और मैं तो ये विग्रह को देख के दुखी हुआ कि अरे उसको सम्मानजनक स्थिति में तो रखते हुआ जो हो गया ठीक है, उसको फिर कुछ विचार, विग्रह को तो कम से कम गद्दी तक लगा करके व्यवस्थित रखते। कितने लोग आ रहे हैं, आपने देखा होगा यहाँ कितने भाले हैं, यहाँ लोगों के मुंडन होते हैं। फेंक दिया गया था एक तरफ, जो मूर्ति थी उसको भी फेंक दिया गया था। तो ये अपमान हुआ कि नहीं हुआ? आज किसी महापुरुष की, हमारे नेताओं की समाधियां बनी हैं, उनको तोड़ करके कहीं फेंक सकते हैं क्या? नहीं फेंक सकते हैं ना। तो इस विग्रह को क्यों फेंक दिया? मांग क्या है बाप की? मांग ये है कि इसका विधिवत उससे बड़ा डबल अच्छा विग्रह बने, वैदिक मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा, और इसी जगह पे होना चाहिए। ये कितनी सी जगह है, छोटी छतरी। एयरपोर्ट का नाम की भी मांग है। एयरपोर्ट तो होना ही चाहिए, नहीं तो सर्व समाज कर रहे हैं ना, सर्व समाज आया है। हाँ, तो हमारे अक्षय सिंह जी साहब तो कह रहे हैं, ये तो जयपुर चल कर इसीलिए आए हैं कि ये आज एक मंदिर तोड़ा है, कल 10 मंदिरों को तोड़ा जाएगा। मैं तो उस बात से भी प्रसन्न हुआ था। प्रथम दिन ही न्यूज़पेपर में बात आई थी कि बिरला साहब ने दुख व्यक्त किया कि ये गलत हुआ है, तो अरे उनसे भी पूछ लेते तो वही मना कर देते, अपनी मनमानी क्यों की। तो ये नहीं होना चाहिए, और ये शीघ्र इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मैं धर्माधिकारी होने के नाते यही कहूँगा कि सरकार इसको जल्दी से जल्दी संज्ञान में ले और तुरंत इस मंदिर को बनाए। ये छत्रवती नहीं, मंदिर हैं और आसपास के लोगों का आस्था का केंद्र है। आपने देख ले कितने भाले दूना सब हो रहे हैं, यहाँ रसोइयाँ होती है, रात के जागरण होते हैं, जो मान्यता प्राप्त जो स्थान है, तो उनको तो कम से कम छोड़ना चाहिए। शीघ्र निर्माण करवाया जाए और प्राण प्रतिष्ठा की जाए। मांग बिल्कुल साफ है कि एक तो जिस तरह से इन्होंने छतरी कह करके इसको भ्रमित कर रखा है पूरे देश को, क्योंकि पूरे देश में ये ट्रेंडिंग भी चल रहा है और पूरा देश इसको देख रहा है। ये छतरी नहीं है, मंदिर था। ये राव सूरजमल जी हाडा जो यहाँ के लोक देवता थे, उनका मंदिर था। उसको बर्बरता से तोड़ा गया और हमने देखा कि प्रशासन ने आते ही
इसमें ठंडे छींटे देने का काम किया। उन्होंने कहा कि लापरवाही हो गई, हमने 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, इस तरह के ठंडे छींटे अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। 20 तारीख को तोड़ी थी, आज 1 तारीख हो गई है, किसी भी तरह का कोई डिसीजन आगे अदर देन सस्पेंशन कुछ नहीं किया है सरकार के अधिकारियों ने। ऐसे में ये नाकाबिले बर्दाश्त है और अब संघर्ष होगा। हमने सर्व समाज की पंचायत ने जो ब्रिगेडियर भूपेश सिंह हाड़ा जी हैं, उनके नेतृत्व में उनको ये आज़ादी दी है कि आप एक समिति गठित करें और वो समिति सरकार के साथ बात करे, अधिकारियों के साथ बात करे। अधिकारी जो भी इसमें अड़चन बता रहे हैं कि ये एयरपोर्ट के रास्ते में आ रही थी, जो सारी झूठ बात बोल रहे हैं, उन सब का निवारण करे और जिन्होंने ये कार्रवाई की है उनके खिलाफ FIR दर्ज करके दंडात्मक कार्रवाई हो। सर्व समाज और राजपूत समाज अलग अलग नहीं है। राजपूतों ने ये धरती में जो जगह बनाई, उन्हीं शहरों की वजह से आज ये डेमोक्रेसी, आज ये अधिकारियों को जो सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, ये शहर नहीं होते तो शायद वो भी नहीं होती। और मांग यही है कि मंदिर यहीं बनेगा, मंदिर यहाँ से शिफ्ट नहीं होगा। अगर इसके लिए किसी भी हद तक संघर्ष करना पड़ेगा, करेंगे। और ये मांग जायज इसलिए है क्योंकि ये मंदिर किसी की कोई विकास के कार्य को रोक नहीं रहा है किसी भी तरह से। जो बार बार एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि नहीं, ये लोग एयरपोर्ट के काम को रोक रहे हैं, एयरपोर्ट का कोई काम नहीं रोक रहे। एयरपोर्ट का काम रोकने के लिए तो आपके पास हाई टेंशन लाइन है, सरकारी अधिकारियों ने ये लगाई थी, उनकी जिम्मेदारी थी कि पहले हाई टेंशन लाइन हटाते। पीछे माइनिंग चल रही है, माइनिंग की लीज अगर ये इस जमीन पे चालू है तो एयरपोर्ट की बाधा ये मंदिर कैसे था, ये आज किसी को भी समझ में नहीं आ रहा। तो मांग यथावत रहेगी क्या? मांग 100% यथावत रहेगी। इस मांग से कोई डावाडोल होने की कोई स्थिति है ही नहीं। और ब्रिगेडियर साहब अपने बात में साफ कह चुके हैं कि वो प्राण त्याग देंगे, लेकिन इस मांग को लेकर के कोई डाल्यूशन नहीं होगा। एयरपोर्ट का नाम भी ये रखना एयरपोर्ट का नाम तो ये रखना ही है, इसके अलावा कोई नाम आपको आज सूझ सकता है क्या? मैं तो आपको जो एक वास्तविकता बता देता हूँ। ये देवताओं का चमत्कार कहिए या IT टेक्नोलॉजी का चमत्कार कहिए, आप अपना मोबाइल निकालिए अभी और मोबाइल के अंदर गूगल मैप्स पे आप डाल दीजिए राव सूरजमल, इतने में वो लिखा आ जाएगा राव सूरजमल हाड़ा एयरपोर्ट, और ये जगह दिखा देगा। आप अपने मोबाइल से अभी इसको चेक कर सकते हैं, अभी इसको ढूंढ सकते हैं कि गूगल मैप पे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। मांगों पे सहमति बनेगी सरकार के पास या अधिकारियों के पास ये कोई कारण ही नहीं है कि सहमति ना देने का कारण क्या है। सरकार किसने बनाई? सरकार जनता ने तो बनाई। जनता की सरकार है। सबसे बड़ी है क्या सरकार? नहीं, बड़ी छोटी की बात ही नहीं है। आपके पास अगर विकास कार्यों में कोई अड़चन है तो आप बताते, और बताते तो तरीके से काम करते। आज रोष इस बात का है कि आपने चुपचाप आकर के यहाँ पे ये कार्रवाई कर दी, कोई नोटिस दिया, किसी से बात की, तोड़ने के बाद आपने सारी बातें की। तोड़ने से पहले आपने किसी के नाम पे कोई बात की हो तो आप बता दीजिए। कोई बात कहीं पे कहीं अस्तित्व में नहीं है। जमाबंदी में राव साहब के नाम की ये जमीन बोल रही है, आज भी बोल रही है, मांगे अड़ी करेगी। बिल्कुल अड़ी करेगी।